महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में प्रसिद्ध अश्वत्थामा के जन्म की कथा अत्यंत मार्मिक और चमत्कारी घटनाओं से भरी हुई है। उनका जन्म न केवल एक महान योद्धा के आगमन की सूचना देता है, बल्कि यह एक शाप और वरदान के विचित्र संयोग को भी दर्शाता है। गुरु द्रोण और कृपि की संतान अश्वत्थामा का जन्म महर्षि भारद्वाज के पुत्र और महान धनुर्धर आचार्य द्रोण तथा उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य अत्यंत तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु उनका जीवन निर्धनता में बीत रहा था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वे अपने पुत्र को इतना शक्ति प्रदान करें कि वह संसार में अद्वितीय बन जाए। जन्म से पूर्व का संकेत अश्वत्थामा के जन्म से पहले ही कई अलौकिक घटनाएं घटित हुई थी। कहा जाता है कि कृपि जब गर्भवती थी तब उन्होंने दिव्य स्वप्न देखे, जिनमें एक विराट तेजस्वी पुरुष ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका पुत्र अमरतों का आशीर्वाद लेकर जन्म लेगा। यह संकेत इस बात का प्रमाण था कि आने वाला बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि वह स्वयं महादेव के अंश से उत्पन्न होगा। जन्म की असाधारण घटना। अश्वत्थामा के जन्म के समय प्रकृति ने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय चारों दिशाओं में रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उनके जन्म लेते ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई, जो उन्हें अमरत्व प्रदान करती थी। यह मणि भगवान शिव का आशीर्वाद थी, जिसके कारण वे अमर हुए। किंवदंतियों के अनुसार उनके जन्म के समय कई अपशकुन भी देखे गए। भयंकर गर्जनाएं हुई, आकाश में उल्कापात हुआ और पशु पक्षियों ने असाधारण रूप से चिल्लाना शुरू कर दिया। विद्वानों और ऋषियों ने इसे आने वाले कलयुग के लिए एक संकेत माना। भगवान शिव का आशीर्वाद। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अन्य भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले ही भगवान शिव ने आचार्य द्रोण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि उनका पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा और युद्ध कला में अपराजय रहेगा। शिव के इस आशीर्वाद के कारण ही अश्वत्थामा में अद्भुत युद्ध कौशल था और वे एक अद्वितीय योद्धा बने। द्रोणाचार्य की कठिनाइयां और अश्वत्थामा का बचपन। हालांकि अश्वत्थामा का जन्म दिव्य था, परंतु उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। द्रोणाचार्य निर्धन थे और वे अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला सकते थे। एक दिन जब अश्वत्थामा अन्य बच्चों को दूध पीते देखे रोने लगे, तो कृपि ने उन्हें पानी में आटा मिलाकर दूध के समान बनाकर पिलाया। इस घटना ने द्रोणाचार्य को अत्यंत व्यथित कर दिया और वे अपने मित्र द्रुपद के पास सहायता मांगने गए, परंतु द्रुपद ने उनको अपमान कर दिया। यही घटना आगे चलकर महाभारत में द्रोण और द्रुपद के शत्रुता का कारण बनी। अमृतों का वरदान और श्राप। अश्वत्थामा को जन्म से ही अमृतों का वरदान प्राप्त था, परंतु महाभारत के युद्ध के अंत में जब उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों की संतान की हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भयंकर श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने उनकी दिव्य मणि छीन ली और उन्हें सहस्रों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा का जन्म एक अद्भुत घटना थी, जिसमें वरदान और श्राप का संगम था। वे शिव के अन्य भक्त थे और युद्ध कला में अद्वितीय योद्धा थे। उनका जन्म हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग उचित दिशा में किया जाना चाहिए, अन्यथा वह विनाशकारी भी हो सकती है। उनके जन्म की कथा न केवल महाभारत के अद्भुत प्रसंगों में से एक है, बल्कि यह हमें धर्म, शक्ति की शाप्ति और नियति का भी गहरा ज्ञान कराती है। धन्यवाद।